हेलो फ्रेंड्स, एमएस क्लास सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमने एक +2 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में एक सिलेबस की एक वीडियो बनाई थी। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप उसको देखें, तो उससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आपका जो सिलेबस है +2 फिज़िक्स का वो कैसा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी लेंदी सिलेबस है, कितना आपके पास हरियाणा बोर्ड ने इंक्लूड कर रखा है, कितना सीबीएसई ने इंक्लूड कर रखा है। वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वो पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज चार्ज है क्या? देखो, चार्ज क्या है। चार्ज इज ए फिजिकल एंटिटी विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है। फिजिकल एंटिटी क्यों बोल रहे हैं हम? एक ऑब्जेक्ट है। एंटिटी मींस एक ऑब्जेक्ट। एंटिटी, फिजिकल एंटिटी का मतलब ये होता है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम टच तो नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। वी कैन फील द चार्ज। जैसे कि मान लो मैं अपने हाथों को रब करता हूँ, मैंने अपने हाथों को ऐसे रब किया तो मैं उसके बीच में जो भी आपके पास चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको मैं फील कर सकता हूँ। इसको फिजिकली टच तो नहीं कर पा रहा हूं बट मैं फील तो कर पा रहा हूं। तो फील कर रहे हैं तो भी क्या आपके पास फिजिकल एंटिटी है जो सिर्फ क्या गेन करती है? मैग्नीट्यूड गेन करती है। उसके पास और कुछ नहीं होता, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये किसको नोट करते हैं हम? क्यू से और कैपिटल क्यू। यदि आपके पास सिस्टम का चार्ज है तो आप मे बी कैपिटल क्यू भी ले सकते हो या स्मॉल क्यू भी ले सकते हो। इसको हम चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू एंड कैपिटल क्यू से। चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, चार्ज का ओरिजिन क्या है, वो हम देखेंगे अभी। ओरिजिन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि सपोज करो कि कोई ए बॉडी है हमारे पास और एक बॉडी है बी। दो एटम को हम यदि कोलाइड करते हैं आपस में तो चार्ज गेन कैसे होता है, कि किस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, कैसे हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे, तो वो अभी देखते हैं हम। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटम। इसमें एटम की कंपोजिशन होगी, इसमें भी कंपोजिशन होगी एटम की। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना भी आपके पास हैवी बॉडी होगी इतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। ऐसे ही बी के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि हम इन दोनों को कोलाइड कर देते हैं, इन दोनों को हमने कोलिजन किया, यहाँ पे कोलाइड किया आपस में, तो मैंने इनका मास मान लिया कि इसका मास है m, इसका भी मास कितना है m। ये बिफोर द कोलिजन है। यदि दोनों बॉडी का मास बराबर है बिफोर द कोलिजन, और मैं देखता हूं कि कोलाइड करने के बाद आफ्टर द कोलिजन मेरे पास ए बॉडी है और बी बॉडी है। आफ्टर द कोलिजन इसका मास आ जाता है m1, इसका मास आ जाता है m2। अब मास मेरा डिफर हो चुका है, तो डिफरेंस कहां से क्रिएट हुआ? क्या आ गया कि एकदम डिफरेंस हो गया मासेस के अंदर। तो मान लो मैं कुछ केस लिखता हूं आपके पास। फर्स्ट केस क्या है कि यदि m1 मास f1 इज ग्रेटर देन m, देन व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है कि m1 आपका ग्रेटर हो चुका है m से। इसका मतलब क्या है कि पहले जो m था उसके कोलिजन के बाद कुछ चीजें इसमें और ऐड हो चुकी हैं। एंड दूसरा केस क्या है कि जो m2 है वो लेस हो चुका है m से। इस केस स्टडी से हमें क्या पता लगता है? इससे हमें यह पता लगता है कि हमारे पास यहां से कोई पार्टिकल क्या हुआ है, यहां पे ट्रांसफर हुआ है। जब भी कोई पार्टिकल ट्रांसफर होता है तो अपना मास कैरी करके लेके चलता है। मान लो हम यहां बैठे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद हम किसी बी प्लेस पे जाते हैं तो हम क्या अपना मास यहीं छोड़ जाते हैं? नहीं ना, हम अपना मास क्या करते हैं? लेके चलते हैं। तो यहां पे यदि आपके पास कोलिजन हुआ, उस कोलिजन में एनर्जीज एक्सचेंज हुई हैं, उन एनर्जीज के कारण हमारे पास क्या हुए? पार्टिकल भी एक्सचेंज हो गए हैं। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे ब्रेक हुआ और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऐड। इसका मतलब क्या है कि ए में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो चुके हैं, बी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। तो ए बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी? नेगेटिव। एंड बी बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी? पॉजिटिव। क्यों? दोबारा सुनो। ए में क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और बी में क्या है? इलेक्ट्रॉन गए हैं बी से, तो बी में तो लॉस ऑफ द नेगेटिव चार्ज हो गया ना। और ए में क्या है आपके पास? नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई है।
तो नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो गई है, तो कौन सा चार्ज आया ए के ऊपर, नेगेटिव। और बी में क्या आ गया आपके पास, लॉस हुआ नेगेटिव चार्ज का, तो किसकी अधिकता हो गई है, पॉजिटिव चार्ज की। तो बी पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या गेन कर सकते हैं, ओरिजिन का मतलब क्या है कि कैसे आपके पास बॉडी चार्ज को गेन करती है। तो देखो, यदि आपके पास लॉस हुए इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बॉडी कौन सा चार्ज गेन करेगी, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव, सॉरी, कौन सा गेन करेगी, पॉजिटिव चार्ज। यदि किसी ने इलेक्ट्रॉन का लूज किया है, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यदि गेन किए है मैंने इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यदि किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी हो जाएगा। यदि किसी बॉडी ने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर कौन सा चार्ज कैरी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज, कि हाउ टू चार्ज फॉर्म, चार्ज कैसे बनता है। दिस इज द ओरिजिन, कि ओरिजिन क्या है कि जब ए और बी बॉडी क्या होती है, कोलाइड होती है, तो उनकी कुछ पार्टिकल एक्सचेंज हो जाते हैं। मैंने वो पार्टिकल माने हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया है, कि ए से आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बी से आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं। तो बी में आपके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ए में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, इनके मासेज से, जो इनकी मासेज थे, उनकी कंडीशंस से हमने इनके ऊपर पता लगा लिया कि कौन सी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। दैट इज द क्रिएशन ऑफ चार्ज। हाउ टू क्रिएट द चार्ज, दिस इज द ओरिजिन। हमने इसको देखा कि हम ओरिजिन क्या है चार्ज का, कि कैसे हम चार्ज को क्रिएट करते हैं। दिस इज द मेथड। देन अब टाइप क्या होगी चार्ज की, आपको पता ही लग गया। तो टाइप कितने हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं। फर्स्ट चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज, सेकंड चार्ज इज द नेगेटिव चार्ज। इनको हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। रिशाइनस भी बोल देते हैं इसको, रिशाइनस चार्ज, दैट इज द विटेरियस चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज को हम विटेरियस भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे प्रॉपर्टी पूछ ले और उसका नाम बदल दे कि व्हाट इज द रिशाइनस चार्ज क्या होता है, या राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ द रिशाइनस चार्ज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चार्ज दोनों सेम है। इसके चार्ज का ही नाम बदल के क्या किया हुआ है उन्होंने, दूसरा नाम दे रखा है। तो दिस इज द रिशाइनस एंड दिस इज द विटेरियस चार्ज। तो दिस इज द कंप्लीट अबाउट ऑफ चार्ज, कि चार्ज होता क्या है। वन मोर थिंग इज दैट, कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम, क्यू से। तो क्यू से ही क्यों डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अराइज हो गया मान लो हमारे पास कि व्हाट इज व्हाई द नोटेशन ऑफ चार्ज क्यू, कि क्यू की नोटेशन क्यों है इस चार्ज की। आपने कभी सोचा कि भाई चार्ज को हम क्यू से क्यों नोट करते हैं, जबकि आपके पास इसकी यूनिट जो होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलम्ब्स। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब्स। तो इसको सी से नोट करना चाहिए, इसको क्यू से तो नहीं करना चाहिए ना। तो किससे करना चाहिए आपको, सी से, क्योंकि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम्ब। सी किससे नोट करते हैं इसको हम, सी से। तो फिर भी हम चार्ज को क्यू से नोट क्यों कर रहे हैं बार बार। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखो चार्ज में क्या आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया मैंने, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और ऐड कर दिया, तीन हो गए। फिर से ऐड कर दिया मैंने, चार हो गए। पहले दो थे आपके पास मान लो तीन इलेक्ट्रॉन थे, कैसा चार्ज था, तीनों के ऊपर नेगेटिव था। उसके बाद चार हो गए तो चार नेगेटिव चार्ज हो गए। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। तो चार्ज किसके कारण आएगा, एन के कारण। जबकि आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यदि अपने हीप के अंदर, इस ढेर के अंदर हम क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास चार्ज की क्या हो रही है, चार्ज की मात्रा बढ़ रही है। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, नॉट द क्वालिटी। हम क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज मेरा रेस्ट में है। हम क्या बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो क्वांटिटी किससे नोट की जाती है, क्यू से। इसलिए रीजन है हमारे पास कि चार्ज ऑलवेज बी नोटेड बाय द क्यू। ये रीजन इसका यही है कि क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी डिपेंड करेगी करंट के। करंट यदि इसको मूव कराएंगे तो दो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है मान लो, एक पार्टिकल भाई ज्यादा तेज दौड़ रहा है, एक पार्टिकल स्लो दौड़ रहा है, तो वो तो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड किया ना, क्वांटिटी पे तो नहीं किया ना। तो क्वांटिटी क्या है, सिंपल, कि आपने उस हीप के अंदर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते गए और चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया।
तो क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है आपके पास, क्यू पे, तो इसलिए चार्ज किस पे डिपेंड किया, क्यू, और डिनोट भी किससे किया गया हमारे पास, क्यू से। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड टू डिनोट द चार्ज बाय क्यू। ये हमने कंप्लीट पढ़ा चार्ज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, छोटी छोटी जो बेसिक टर्म है उसके बारे में सीखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से बाकी लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाए। यदि आपको पसंद आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, यदि हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।